प्रभु जी, जैसे आजकल ये देखा जाए ना कि माताओं का ना बालकों पे बड़ा विशेष स्नेह होता है, तो वो उसको दिखी नहीं देख सकती, वो कुछ उपाय करती हैं इस तरह की। अब जैसे सुनिधि माता है, अब ये रोते हुए जब ध्रुव महाराज इनके पास आए हैं, तो प्रभु जी जैसे आजकल की माताएं हैं, कोई होता है तो चल मेरे को दिखा, किसने तेरे को मना किया, मैं देखती हूँ कौन मना करता है तेरे को। लेकिन बड़ा विवेकपूर्ण कार्य किया उन्होंने। चाहती तो लड़ भी सकती थी वहां पे, उसको भी पुत्र तो ये भी है, उठाओ उसको गोदी में, तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली फाइट ना करके उनको एक मतलब बिल्कुल एक सही पाथ दे दिया। हाँ। तो ये बड़ी समझदारी वाला काम किया इन्होंने। तो मतलब थोड़ा अभाव लगता है बाकी चीजों में, बातों में, क्योंकि वो फाइट कर लेती हैं डायरेक्टली कि भाई मेरे बच्चे को कैसे मना किया आपने गोदी से बैठने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही पाथ दिखाया। तो ये गुण कैसे मतलब थोड़ा सा, ये संस्कारों का अभाव है। आज की तारीख में कोई भी जो माँ बाप हैं विशेष रूप से अपने बच्चों को संस्कार दे नहीं रहे अच्छे, क्योंकि उनके पास खुद भी वो संस्कार नहीं है। ना उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी, ना भागवतम पढ़ी, ना रामायण पढ़ी। बच्चा पैदा होता है, उसको हम पैदा होते ही उसको हम पढ़ाई में भौतिक शिक्षा देने में लगा देते हैं और यही प्रयास करते रहते हैं कि भाई किसी तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की मशीन बन जाए। और उस उद्देश्य के रास्ते में जो आता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी लोगों को है नहीं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें आप में से हर एक भक्त की हमें बहुत ही गहरी आवश्यकता है। आप में से हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को गुरु के पद पर ऊपर उठना पड़ेगा। आप में से हर एक व्यक्ति को ये क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि वो घर घर जाकर लोगों को ये भागवतम की, भगवत गीता की, रामायण की शिक्षा प्रदान करे। लोगों को जो संस्कार, जिन संस्कारों से सुख, संतोष, भगवान को संतुष्ट करने की जो कला है, वो जाकर घर घर हमें लोगों को बताने पड़ेगी। तो तब कहीं जाकर जो तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें, बिल्कुल उस ऊंट की तरह जिसने रस के लालच में कंटीली झाड़ी चबा ली और उसमें से उसको रस मिल रहा है, उसको ये नहीं पता कि रस कंटीली झाड़ी में है नहीं। वो कंटीली जो कांटे हैं झाड़ी के, उसने उसके मुंह के अंदर छेद कर दिए और उसके मुंह से उसका अपना ही खून रिसना शुरू हो गया और उसी को वो झाड़ी का रस समझकर पिए जा रहा है। और जब वो घाव ठंडे हो जाते हैं तब उसमें उसको जो पीड़ा आती है, जो दुख आता है, वो झेला नहीं जाता वो उससे। और फिर वो सोचता है कि मैंने क्या किया है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इतना दुख का अनुभव हो रहा है, मैंने तो खाना ही खाया था। उसको हमें जाके बताना पड़ेगा कि तुम जिसको सुख सोच रहे हो ये कंटीली झाड़ियाँ हैं और तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर घाव कर रही हैं। ये अगर सुख का अनुभव करना है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। हम में से हर एक भक्त का एक कर्तव्य है कि हम घर घर जाएं, घर घर जाकर लोगों को हम जागरूक बनाएं, भगवान की शिक्षा दें, तो जाके हम चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसन्न कर पाएंगे। और जो हम अपने आसपास लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।